टूट गई चरवाहों की भेड़ें छूट गई, क्या गढ़वाल क्या कुमाऊं, मैं अपना पहाड़ कहां से लाऊं। लुप्त होते स्वावलंबी गांव, कहां गई वो आफर की छांव। हथौड़े की ठक ठक की साज, धोकनी की गर्मी का राज। रिंगाल के डाले और सूप, सेमियों से बनती थी धूप। कहां गया ग्रामीण उद्योग, क्यों लगा पलायन का रोग। क्या यही था मेरा उत्तराखंड भाऊ, मैं अपना पहाड़ कहां से लाऊं। हरेले के डिगारे, मकर संक्रांति के घुघुत खोए। घी त्यार का घी खोया, सब खोकर बेसुध सोए। म्यूजियम में है उत्तराखंड, चलो मैं दिखाऊं, मैं अपना पहाड़ कहां से लाऊं, मैं अपना पहाड़ कहां से लाऊं। बड़ी मार्मिक ये रचना है हमारे पहाड़ के, उत्तराखंड के पलायन पर, और हमें इस पर विचार करना है। हमारे धन सिंह मेहता अंजान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस प्रस्तुतियों में अनेक मंचों पर और भी अनेक माध्यमों से उन्होंने पहाड़ का मार्मिक चित्रण किया है। तो हमें निश्चित तौर पर इस दिशा में भी सोचना है। इस प्रकार के जब हम कार्यक्रम करते हैं या अनेक संस्थाएं हमारी जो कार्यरत हैं, हमारे जो पलायन की दुर्दशा के कारण जो दुर्दशा हमारे पहाड़ों की हो रही है, निश्चित तौर पर हम जो वहाँ से पलायन करके बाहर निकले हैं, हमारी भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और हम लोगों को भी इसे समझना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को का एक भाग हमें निभाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे बीच में कुछ सम्मानित जन पधारे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। श्री कृष्ण प्रताप सिंह जी हमारे बीच में है, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष मंडल पूर्व 2 भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के हमारे बीच में हमारे मित्र श्री कृष्ण प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। श्री संजय मासीवाल जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय श्री महेशन जोशी जी पंतनगर कॉलोनी से हमारे बीच में एक सम्मानित सदस्य पर्वतीय समाज के, आप हमारे बीच में हैं। श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी पूर्वांचल नगर से हमारे बीच में हैं। श्री हरीश उपाध्याय जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ में अब हम एक और सुंदर सी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलते हैं। क्रम है श्रीमती हेमा डुबरियाल जी के ग्रुप का, जो यहाँ पर एक सुंदर सा झोड़ा नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। इस झोड़े के कलाकार हैं बसंती बिष्ट, बीना बिष्ट, लता जोशी, रेखा सनवाल, उमा सनवाल, ज्योति जोशी, आशा भंडारी, कलावती जी, निर्मला भानु जी, पार्वती जी, रेवती भट्ट, भारती, पुष्पा कांडपाल, उर्मिला मंगई और चंपा जी। आप सभी का अभिनंदन। कृपया मंच पर अपनी प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हो रही है हेमा डुबरियाल ग्रुप। स्वागत अभिनंदन आपकी ओर से, एक बार जोरदार तालियों से मैं अभिनंदन चाहूंगा आप सभी का।
तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस कार्यक्रम की और इस वसंतोत्सव कार्यक्रम की। स्नेह और समता की सरसों फूली है मन के आंगन में, संवेदन रस छलक रहा है भावों के वृंदावन में, उमड़ रहा है उत्साह बासंती प्राणों में जनमानस के, और उमंगें छलक रही हैं, फूट रहे हैं झरने रस के। नई प्रेरणाओं के पल्लव लहराते जनमानस में, नए नए संकल्प उठ रहे हैं अब तो मानव मन में। सब प्रवृत्तियों की कलियां अब अनायास ही महक उठी, सद्भावों के सुमन खिल रहे, कुंठाएं अब चहक उठी। इन्हीं कामनाओं के साथ में अब मैं मंच पर कुछ आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हमारे बीच में उपलब्ध कुछ लब्ध प्रतिष्ठित जनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसी क्रम में मैं डॉक्टर करुणा पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया वो मंच पर आएंगी। संभवतः वो कहीं बाहर निकली हुई है, तो इसी क्रम में अगले क्रम के रूप में डॉक्टर सविता भट्ट जी हमारे बीच में प्रतिष्ठित चिकित्सक के क्षेत्र के रूप में और पूर्व महानिदेशक रही है महिला स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग में, और समाज सेवी के रूप में आपकी एक प्रतिष्ठा है। विनायक हॉस्पिटल के रूप में के संचालिका के रूप में और मार्गदर्शिका के रूप में और समाज सेवी के रूप में एक आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस क्रम में, इस वसंतोत्सव के क्रम में कृपया अपने आशीर्वचन संस्था को और हमारे बीच में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को देने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर सविता भट्ट जी। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को आज इस महासमारोह के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आगे भी इससे भी और बड़े स्केल पे चले और अच्छे से चले। मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की बात करूँगी। एक तो इन्होंने महानिदेशक कहा, मैं महानिदेशक नहीं रही हूँ कभी, मैं निदेशक रही हूँ और अस्पतालों की इंचार्ज रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आगे मैं यहाँ पर मैं जैसा देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत हैं और ज़्यादातर महिलाएं ही मुझे दिख रही हैं, और मैं महिलाओं के विषय में ही हमेशा सोचती हूँ कि महिलाओं का स्वास्थ्य जो है कैसे ठीक रखा जाए। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 40 साल तो निकाल ही लिए हैं। इन 40 सालों में मैंने महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में ही सोचा और स्वास्थ्य के विषय में ही मैंने कार्य भी किया। तो मैं महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि घर परिवार तो हर महिला देखती है, घर परिवार के साथ साथ अपने भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे और घर वालों की देखभाल तो सब करते हैं, और अगर आप लोग महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए विशेष तरीके से ध्यान देंगी तो शायद ये और अच्छा और आगे जो है हम लोग इसमें इस निर्माण में इस देश के लिए या इस समाज के लिए और हम बेहतर कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हम कर ही रहे हैं। महिलाएं ही आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही हैं, महिलाएं डांस कर रही हैं, महिलाएं देख रही हैं, महिलाएं बोल रही हैं। राधा जी को मैं देख रही हूँ कितना अच्छा बोल रही हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं जिनको मैं सबको करीब काफ़ी लोगों को जानती ही हूँ। तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी तो समाज के स्वास्थ्य के लिए भी काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना देना चाहती हूँ। मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, विनायक हॉस्पिटल, जो विकास नगर में है। तो मैं 10 तारीख को, इसी 10 मार्च को एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ पर कैंप होगा। उस कैंप इनकी फ्री में जांच होगी, और कुछ जांचें जो बहुत महंगी होती हैं, बहुत महंगी जांचें भी होती हैं, थायराइड की जांच और महिलाओं की और भी जांचें होती हैं जो बहुत, कैंसर की जांच है, ये सब जांचें बहुत मिनिमल रेट पे करूँगी। तो अगर आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैंने आपके पद का नाम थोड़ा सा गलत उच्चारित किया, और आपकी सेवाओं को हम हमेशा नमन करते रहे हैं, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से मैं आपसे परिचित रहा हूं और आपकी जो सेवाएं हैं वो अतुलनीय होती हैं, और समाज के प्रति आपका समर्पण हमने देखा है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र से मेरी बहुत नज़दीकी रही है और मैंने आपको लगातार देखा है कि आप किस प्रकार से समाज से जुड़ी हुई रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन। और इसी क्रम में अब मैं श्री मोहन सिंह बिष्ट जी संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन यहाँ पर रखें। धन्यवाद राजेश भट्ट जी। ये डॉक्टर श्रद्धा तिवारी भट्ट जी हमारे स्वास्थ्य की निदेशिका रही हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य की। इसके साथ श्रद्धा भट्ट तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान समाज में रहता है। हर सभी संस्थाओं को आप आर्थिक रूप से भी सहयोग करती हैं। इसके अलावा कोरोना काल में आपने काफ़ी राशन वितरण किया फ्री में। मैं तो देखता हूँ पूर्वांचल में ही 100 लोगों को राशन वितरित किया था। और भी कई संस्थाओं की हमारी पत्रिका उनको विज्ञापन के माध्यम से हर तरह से पर्वतीय समाज की संस्थाओं को सहयोग करती हैं। आपका विनायक हॉस्पिटल है विकास नगर में, मामा चौराहे के पास। तो बाकी विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है स्वास्थ्य से संबंधित वहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, और आप हमेशा सबकी मदद को, सहायता को तैयार रहती हैं। तो हमारे जो समाज है उसका लाभ भी उठा सकता है आपके माध्यम से। एक बार जोरदार ताली हमारी श्रद्धा भट्ट तिवारी जी के लिए। भूमिका वो अपने जीवन में निभाती रही है इन सब क्रमों में। तो कृपया अपना उद्बोधन और आशीर्वचन आज के इस क्रम में देंगी श्रीमती शशि जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि पर्वतीय महासभा का ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। और जब ये संस्था बनी थी तो इसकी पहली बैठक में मैं भी उपस्थित थी। किन्हीं कारणोंवश मैं टाइम नहीं दे पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और जब यहाँ पहाड़ के प्रोग्राम देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहाड़ी में हूँ। मन अंदर से झूम उठता है अपने परिवार के बीच में बैठ कर के। और क्या कहूँ मैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती शशि जोशी जी, बहुत ही सूक्ष्म उद्बोधन और आपने अपनी भावनाएं प्रकट की। और इसी क्रम में अब अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए और संस्था को जिनका कि लगातार महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, वरिष्ठ पदाधिकारी है, संस्था के मुख्य संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आदरणीय श्री दया कृष्ण डालाकोटी जी, मैं सम्मान से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस क्रम में कृपया अपना उद्बोधन और आशीर्वचन यहाँ पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। राजेश भट्ट जी, भारतीय पर्वतीय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्री पान सिंह भंडारी जी, हमारे संयोजक श्री मोहन बिष्ट जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुपम भंडारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुपम भंडारी जी, महामंत्री श्री उप्रेती जी एवं महासभा के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्य, इस महासभा के कार्यक्रम में पधारे हमारे विभिन्न क्षेत्रों से महानुभावों और माताओं, बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे जोशी जी भी, महेश जोशी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हम लोग सचिवालय में पूरा जीवन हमने व्यतीत कर दिया, एक से एक महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया। आज मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। रिटायरमेंट के 15-20 साल बाद जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बड़ा हर्ष का विषय है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हमारी महासभा यहाँ आयोजन कर रही है। जब इस महासभा का गठन हुआ था उसके बारे में ज़्यादा प्रकाश तो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि भंडारी जी अभी
पान सिंह भंडारी जी ने इसकी पूरी पृष्ठभूमि बता दी है कैसे है और क्या उद्देश्य है इसके। हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक सामाजिक जो हमारी वहाँ पर एकरूपता है उसको हम कैसे हिस्सेदारी हमारी पूरे भारत में, प्रदेश में, देश में अपनी हिस्सेदारी को और हम बढ़ाएं, कैसे अपने प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में हम उत्तराखंड को ला पाए, इस पर हम लोग मेन काम करते हैं। सामाजिक कार्य के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप यहाँ देख रहे हैं, बड़े अच्छे कार्यक्रम अभी दे रहे हैं। मलाल संस्था बहुत बढ़िया कार्यक्रम दे रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और भी जितने हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक समितियाँ हैं और बड़ा उत्कृष्ट योगदान इनका इसमें रहता है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज ये हम लोगों का पहला प्रथम वर्ष का वार्षिकोत्सव है संस्था के गठन के बाद। तब भाई हमारी संस्था 600 में है और ये पहला हमने का एक प्रयास था। बैठे हम लोग, हमने कहा भाई देखिए संस्था का जो है एक आध वार्षिक उत्सव मना लें। एक छोटी सी मैगजीन भी इसमें छपवाई, उसका भी विमोचन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा किया गया। हालांकि ज़रा सा वो समय से पहले हो गया है, उनको समय अभाव था, सदन चल रहा है, हाउस चल रहा है, लेकिन हम उनके भी कृतज्ञ हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमको इतना समय दिया और हमारे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन तथा हमारी मैगजीन के विमोचन में वो यहाँ पधारे हैं। ऐसा है, ये जो अभी उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा था, अभी ये आपका प्रथम वर्ष है। हमारा ऑडियंस, नेताओं को क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए, जनता। उनको बोलते हैं तो उनको जनता सुनने को चाहिए। तो उस समय ऑडियंस कम थी, उसको हमको भी लगा, उसका कारण भी वो समझ चुके थे, तो उसमें कोई ऐसी गिलानी की बात नहीं थी। इस समय भी मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी पब्लिक यहाँ आ गई है और कुछ गलतियाँ अगर हो जाती है मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करूँगा, क्योंकि हमारा पहला प्रयास है, प्रथम वर्ष का पहला प्रयास है और आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए और कामना कीजिए कि हम इससे भी बेहतर प्रोग्राम भविष्य में आयोजित कर पाएँ और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। डॉक्टर जोशी जी हमारे पास, आशीष जोशी जी पधारे हैं, हम इनके बहुत ही ऋणी हैं। ये संस्था को, जो इनका योगदान संस्था के प्रति रहता है, हमेशा आप भले रात के 12 बजे इनके पास पहुंच जाइए, संस्था के बारे में ये चर्चा करने को तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार के कर्मठ हमें लोग इस संस्था के लिए समर्पित मिलने चाहिए। और सब संस्थाएं, हम लोग क्या है, देखिए हम लोग की उम्र अब हो चुकी है, हम नवयुवकों के हाथ में इसको धीरे धीरे देना चाह रहे हैं। अब हम लोग दौड़ भाग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। नए नौजवान जितने भी हमारे यंग चेक है, पहाड़ के लोग, वो आए आगे और इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं इनसे जुड़े, हमारे समाज को आगे ले जाएं, इस ओर अपना ध्यान दें। मैं, क्योंकि वक्ता बहुत है, समय भी वैसे काफ़ी है, हमारा 8 बजे तक का कार्यक्रम है, अभी एक से एक और अच्छे कार्यक्रम, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। पुनः मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, खासकर अपने भारतीय प्रति महासभा के पदाधिकारी, सदस्य और जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं और हमारी माताएं बहनाएं जितनी यहाँ अपना समय दे रही हैं। आजकल समय की बड़ी कमी है लोगों के पास, विशेषकर आज ऐसा था वर्किंग डे होने के कारण भी जरा सा उपस्थिति कम हो जाती है। तो ज़्यादा न कह के मैं सबका धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे मुख्य संयोजक माननीय दयाकृष्ण डालाकुटी जी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी लगातार 8 बजे तक कार्यक्रम जो है हमारे संपादित होते रहेंगे। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, हमारे अतिथि भी आने वाले हैं। अभी कई अतिथि हमारे अभी आने वाले हैं जो प्रतिष्ठित हैं समाज के और राजनीति के। तो आप सभी कृपया धैर्यपूर्वक देखिए। हमारे बच्चों ने बहुत तैयारी की है। हमारे जो कई ऐसे हमारे जो ट्रुप लीडर हैं, टीम लीडर हैं, वो सब जो है अपनी अपनी टीम को लेकर यहाँ पर आपके लिए ही बैठे हुए हैं। आपके लिए ही एक एक करके कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही
हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हमारे बीच में, जिनका हमें सम्मान करना है, जो आ चुके हैं, उनका भी हम अभी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे किसान नेता और हमारे पर्वतीय समाज के हमारे बहुत ही सम्मानित श्री तारा सिंह बिष्ट जी भी आ गए। एक बार जोरदार ताली हमारे तारा सिंह बिष्ट जी के लिए। आपका बहुत ही सहयोग हमको मिलता है, आर्थिक रूप से भी, मॉरल से भी, हर तरह से हमें आपका बहुत पर्वतीय समाज में सहयोग मिलता है। तारा सिंह बिष्ट जी का बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। और एक बार जोरदार ताली हमारे तारा सिंह बिष्ट जी के लिए। तो इसी के साथ मैं अन्य जो हमारे उत्कृष्ट कार्य जो समाज में हमारे जो सम्मानित हमारे पर्वत गौरव हैं, पर्वतीय समाज के हमारे जो सम्मानित लोग हैं, तो उनको भी हमें आज सम्मानित करना है। हमारे वरिष्ठ जनों के जो एक तो 75 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के हैं, उनको हम सम्मान दे रहे हैं कि हमें मौका मिल रहा है आज अपने मन से सम्मानित करने का। इसके अलावा जो समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, अपने अपनी जगह विधा पे अच्छा वो किए, उनको भी सम्मान हम कर रहे हैं। बस हमारे अतिथि आने वाले हैं, हम ये सब कार्यक्रम अभी क्रमवार करते जाएंगे, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक अभी 8 बजे तक हमारे साथ बने रहें। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, खुद के लिए आप लोग बजाएं जो हमारे बीच में आए हैं। प्रथम समय जो हमारा है आज, हमारा ये इस बार हमारा ये पहला कार्यक्रम है और पहले कार्यक्रम के हिसाब से जो भी कोई त्रुटि है या कोई कमी है तो कृपया उसे क्षमा करिएगा और आगे हमारा सहयोग इसी प्रकार से हमको देते रहिएगा। अब आगे के क्रम में राजेश भट्ट जी। धन्यवाद मोहन जी। क्योंकि हम इस क्रम में लगातार हमारे बीच में पधारे कुछ प्रतिष्ठित जनों का आशीर्वचन ले रहे हैं, तो इसी क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर आरसी उप्रेती जी बैठे हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम और समाज सेवा से लगातार जुड़े हुए, जिनके हृदय में हमेशा समाज के प्रति एक सेवा करने का जुनून रहता है, तो उनका भी हम आशीर्वचन लेना चाहेंगे। निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आ जाएंगे और अपने आशीर्वचन आज के इस क्रम में हमारे कलाकारों को और संस्था को, हमारे बीच में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को अपना उद्बोधन देंगे। आज भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा आयोजित इस बसंतोत्सव में हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी समिति के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा पर्वतीय समाज की कई संस्थाएं यहाँ पर लखनऊ में हैं, जो कि समय समय पर अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करती रहती हैं। आज इस संस्था द्वारा जो विशिष्ट कार्य किया जा रहा है, उसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इस संस्था ने एक विशेष कार्य किया है कि हम सबको थोड़ा राजनीति के लिए सचेत किया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जब हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तो उस समय हमारे उत्तराखंड के प्रतिनिधि यहाँ पर रहा करते थे, जो कि हमारा यहाँ पर संरक्षण करते थे। लेकिन जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, तो हम लोग जो है यहाँ पर अपने को शून्य सा महसूस करने लगे। ऐसे में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता थी, जो कि इस संस्था ने इसमें अपना योग दिया है, बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और इस समय लखनऊ में उसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिला है। हमारे समाज के कई लोग जो है राजनीति में आगे बढ़े हैं और कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सभी लोग राजनीति के क्षेत्र में लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश में उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर जो है डॉक्टर सविता भट्ट जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने चलिए कम से कम पुरुषों का भी ध्यान रखा। पहले तो मैं डर गया था कि केवल महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बाद में आपने जो है कहा कि भाई कैंप में पुरुष भी आएंगे, तो बड़ा ही उत्साह मिला।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा क्योंकि कार्यक्रम में काफ़ी लोगों को बोलना है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तारा सिंह बिष्ट जी और श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी को माल्यार्पण। श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, श्री तारा सिंह बिष्ट जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया हमारे संस्था के पदाधिकारियों ने यहाँ पर, और शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया, और ये प्रतीक चिन्ह देकर आज के इस क्रम में उनका स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर मंच पर हो रहा है। संस्था के प्रति उनका विशेष स्नेह और उनका विशेष सहयोग रहा है आज के इस कार्यक्रम के लिए। और महासभा की जो ये आयोजन आज यहाँ गोमती नगर में हो रहा है, इसमें आए हुए सारे माताएं बहनें और हमारे जितने भी बुजुर्ग और जो भी भाई बहनें, सारे सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे प्रति लोगों की कई संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सब लोगों का अपना अलग अलग तरह से योगदान होते रहता है। हम लोग सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करते हैं, अपने जो हमारी भी जो हमारे पहाड़ों की रीति रिवाज है, उस हिसाब से जो तीज त्यौहार हैं, संस्थाएं तो यहाँ पर बहुत बन गई हैं, और मैं प्रति महासभा से एक ये करने के लिए कि हमारे सारी संस्थाएं हमारे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सब तो करते रहते हैं। आज हमारे भारत में जो है सहकारिता विभाग, केंद्रीय सहकारिता विभाग खुला हुआ है, जिसमें कि बहुत सा लोगों के लिए रोजगार देने का काम जो है इस संस्था की तरफ से, और उसका एक जो सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन करके इस संस्था को सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन करा के काफ़ी हमको योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से मिल सकती हैं, और इतना बृहद इसका वो है कि इस संबंध में हम लोगों को पूरे यहाँ पर जो लोग हैं उनके रोजगार के संबंध में, और कौन लोग क्या उत्पादन कर सकते हैं, और हम लोगों को बौद्धिक विकास वो तो हो ही रहा है, रोजगार के लिए भी और जन जागृति में और भी चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा। और मैं इसके लिए हमने एक सहकारिता विभाग में इसका वो होता है जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसके तहत सहकारिता विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा के जो लोग हैं हमारे जो बेरोजगार हैं और जिनको रोजगार की जरूरत है, हमारी माताएं बहनें घर में अपना जो बच्चों जो भी घर कार्य करने के बाद जो खाली समय होता है उसका भी सदुपयोग कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस ओर भी जो है लोगों को रोजगार दिलाने में और उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खोल के अपने लोगों को आगे बढ़ाने में भी हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएं। ये कल्चरल प्रोग्राम तो हम लोग काफ़ी कई दशकों से करते आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद श्री तारा सिंह बिष्ट जी। और इसी क्रम में श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी जो हमारे बीच में दिल्ली एनसीआर से पधारे हुए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करने की ये बेला मैं श्री अनुपम सिंह भंडारी से निवेदन करूंगा, कृपया माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। मंचासीन है श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी जो कि दिल्ली एनसीआर से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है अपने जीवन में, और शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण। और इसी क्रम में ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे सभी मंचासीन वरिष्ठ पदाधिकारीगण श्री विक्रम सिंह बिष्ट जी,
श्री तारा सिंह बिष्ट जी और श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी के अभिनंदन की यह बेला थी। धन्यवाद। आप सभी महान भावों का आज भारतीय पर्वतीय महासभा का वार्षिक उत्सव है और हमें भी गाजियाबाद दिल्ली से यहाँ पर आने का अवसर मिला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अनुपम भंडारी जी का, जिनके सौजन्य से आज हमें भी यहाँ पर अवसर मिला आने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी के बीच में आने का। मैं समाज सेवी का मेरा परिचय बहुत बाद में है, महाकौतिक नोएडा स्टेडियम का परिचय बहुत बाद में है। उससे पहले मैं एक संगीतकार हूँ। संगीतकार के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैंने हजारों कैसेटों में संगीत दिया है उत्तराखंड की, और मेरी पत्नी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं कल्पना चौहान। तो मेरा परिचय, मेरा पुत्र भी रोहित चौहान, हमारा पूरा परिवार उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए समर्पित है और करीब 40 वर्षों से मैं लोक संगीत में कार्य कर रहा हूँ उत्तराखंड के। सन 1980 में मैंने संगीत की दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद अनवरत अभी तक हम लोग संगीत की यात्रा में चल रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। आज इत्फाकन था, एक संजोग बना कि मेरा एक कार्यक्रम भी, एक पर्यटन लखनऊ में मुझे आना था, पर्यटन विभाग लखनऊ में, तो वो एक संजोग ऐसा बना कि आज सोमवार के दिन ही एक कार्यक्रम भी था। तो मेरा वो उत्तर प्रदेश टूरिज्म में भी मेरा काम हो गया और यहाँ से भंडारी जी का भी निमंत्रण साथ साथ एक संजोग बन गया। तो ये बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा मिशन और विजन लेकर के उद्देश्य देखिए स्पष्ट है कि पूरे भारतवर्ष में पर्वतीय महासभा का परचम लहराए और एक बड़ा विजन है, बड़ा मिशन है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के आप लोग चल रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके छोटे भाई हमारे अनुभव भंडारी जी भी वहाँ पर पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरे संपर्क अभियान में चल रहे थे, जगह जगह संपर्क कर रहे थे और पूरे देश दुनिया में संपर्क चल रहा है कि पर्वतीय महासभा में लोग जुड़ें और पूरे भारतवर्ष में पर्वतीय महासभा की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके साथ जुड़ें और एक बहुत बड़ा एक संस्था के रूप में के हमारे उत्तराखंड वासियों का ये जो हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं वो हमारा उद्देश्य हो। और उससे पहले भी बहुत सारे लोग हम लोग जुड़े हैं ऐसे मिशनों को लेकर के। और मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं समस्त पूरी टीम को कि आप बड़ी लगन से, बड़ी तन्मयता के साथ में, बड़े परिश्रम से इस कार्य पर लगे हैं। आपका कार्य, ये जो मिशन है, शुभ हो, सफल हो। ऐसी बद्री विशाल गोलजू महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी। आपने अपना वास्तविक परिचय संगीतकार के रूप में जो दिया, निश्चित तौर पर अब हमें याद आ रहा है कि कल्पना चौहान जी के साथ में जब आपका नाम जोड़ा गया है तो राजेंद्र सिंह चौहान जी, कल्पना चौहान जी की जोड़ी को निश्चित तौर पर हर पर्वतीय समाज का व्यक्ति इस लखनऊ में भी जानता है। और कल्पना चौहान जी ने कई मंचों पर हमारे प्रस्तुतियां भी इस लखनऊ शहर में दी है। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस लखनऊ नगरी में। और महासचिव जी से निवेदन है कि कृपया वो मंच के नजदीक रहेंगे। इस बीच में हमारे बीच में अतिथि दीर्घा में उत्तराखंड महापरिषद के पदाधिकारीगण पधारे हैं। अध्यक्ष आदरणीय श्री हरिश्चंद्र पंत जी हमारे बीच में हैं। वरिष्ठ सदस्य आदरणीय खली जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी, संयोजक उत्तराखंड महापरिषद भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी हैं हमारे बीच में। उनके अन्य अनेक पदाधिकारी गण जो भी पधारे हुए हैं, आप सभी का, श्री मंगल सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं। श्री मनन सिंह बिष्ट जी हमारे बीच में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इसी क्रम में हमारे बीच में श्रीमती सीता नेगी जी पधारी हैं, जो कि महिला शाखा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और सभी आगंतुकों का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए अब सांस्कृतिक क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। होली की फगुनाहट आ रही है, बसंत पीले रंग से सरोबार कामदेव का रंग माना जाता है।
गुलाबी ठंड जाने में नई स्फूर्ति का संचार कर देती है। गुनगुनाती धूप और खेतों में पीली सरसों की चादर प्रकृति को नए रंगों से सरोबार कर प्राणी में नया जोश और उत्साह भर देती है। हर कोई मद में झूमने लगता है, यही है फगुनाहट। इस मस्ती का हर प्राणी साल भर इंतजार करता है। होली का रस वृद्ध, युवा, महिला, किशोर के बीच में फर्क ही मिटा देता है और इसीलिए बड़े हल्के शब्दों में कभी कभी कहा जाता है कि फागुन में ससुर भी देवर लगता है। हरे हाँ हाँ मोहन गिरधारी सोनाड़ी ओ हंसी हंसी दे गयोगा मोहन गिरधारी ओ हंसी हंसी दे गयोगा हरे Oh
गिरधारी ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी। बड़ी हेमा डुमरियाल जी भी सामने आ जाए और सबका अभिनंदन ले लें। कामनाओं के साथ में आगामी होली त्योहार की बड़ी शुभ आपने सद्भावनाएं दी है और महिला शाखा की राष्ट्रीय हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी है श्रीमती अपर्णा यादव बिष्ट जी। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आज के इस कार्यक्रम के और इस विशेष सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अपर्णा यादव बिष्ट जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। आप राष्ट्रीय महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित हैं और अपने पूरे मनोभाव से महिला आयोग की जिस प्रकार से आप सेवा कर रही हैं और महिलाओं के प्रति आपका जो समर्पण भाव है अत्यंत वंदनीय है। और आपकी इस उपस्थिति को यहाँ पर हम नमन करते हुए मैं समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, कृपया भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन। इसी क्रम में श्री सुधीर सिंह जी, सीनियर मैनेजर नैनीताल बैंक हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और नैनीताल बैंक की ओर से भारतीय पर्वतीय महासभा के इस कार्यक्रम वार्षिकोत्सव के लिए एक विशेष सहयोग भी किया गया है। हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए संयोजक श्री मोहन बिष्ट जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन इस क्रम में रखें। धन्यवाद राजेश भट्ट जी। हमारी जो दिल्ली से हमारी टीम आई है एनसीआर की और वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है, मैं इसके लिए धन्यवाद मोहन जी। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे आज के सत्र के मुख्य अतिथि के विशेष इन पलों के बीच में एक सुंदर सी प्रस्तुति इस मंच पर हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। नंदा राज्यात यात्रा, जो कि बड़ी हमारे उत्तराखंड की एक प्रतिष्ठित राज्यात यात्रा है, लगभग 280 किलोमीटर की ये यात्रा होती है। और इसके संपूर्ण जानकारी देने के लिए और इसको प्रस्तुत करवाने के लिए उन्हीं के दल के हम संचालक श्री शिबू जी को निवेदन करते हैं कि कृपया वो मंच पे आए और इस क्रम को अब संचालित करें। श्री शिबू जी। खड़ा हूँ और आप इतने सारे बैठे हैं, आपसे तेज आवाज मेरी आ रही है। दोनों हाथ खड़ा करेंगे और यहाँ से उत्तराखंड तक आवाज आनी चाहिए। बोलो देवभूमि उत्तराखंड की, बोलो बद्री विशाल की, बोलो भगवती मैया की, बोलो देवांगनी मैया की। क्या बात। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं शिबू रावत का नमस्कार, प्रणाम, पहला। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय पर्वतीय महासभा पर्वतों की एक राष्ट्रीय संस्था जो आज यहाँ पर इतना सुंदर भव्य आयोजन कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, और नाम तो मेरे को किसी का पता नहीं है, कुंभ राशि से मेष राशि तक जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी को मेरे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, पहला। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पहाड़ी स्वयं सांस्कृतिक कला मंच, जो एक जाना माना ग्रुप दिल्ली एनसीआर से लेकर हर जगह ये ग्रुप चलता है। हमारी उत्तराखंड की युवा लोक गायिका नीमा भंडारी जी और साथ में युवा गायक गोपाल गोसाई जी, इनके निर्देशन में आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक से बड़े कलाकार हमारे यहाँ पर आए हैं। और हमारे बीच में उत्तराखंड की आन बान शान और महान संगीतकार, साथ में समाज सेवी आदरणीय राजेंद्र चौहान जी भी यहाँ पर बैठे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम भगवान गणेश जी को याद करते हैं। उससे पहले मैं म्यूजिक थोड़ा सा सेट हो जाए, बैलेंस हो जाए। आप माँ नंदा देवी की डोली आपके बीचों बीच से आएगी, आप माँ का आशीर्वाद लें और उसके बाद जो कार्यक्रम चलेगा उसमें आप यहाँ पर आज खूब नाचोगे भी, हंसोगे भी। और चलते हैं
गणेश वंदना के लिए और मां नंदा देवी डोली के लिए मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ उत्तराखंड के बिल्कुल आएगी। सबने आलू के गुड्डे खा रखे और आवाज किसी के नहीं आए। हे महाराज राजेश्वरी सुगंधा मैया की ये बात पैसा सारे हुए आज नंदा जी को रथ नंदा जी को रथ सर नाट नंदा जी को रथ नंदा जी को रथ ऊंचाए लाश डाले नंदा जी को रथ नंदा जी को रथ। हे मां हरे हरे भगवती राजराजेश्वरी माता सजेगा गोदी का माला राजेश्वरी की मां राजराजेश्वरी माता भगवती माता हे गोविंद बेटा सर लाटूंगी नंदा जी को रथ नंदा जी को रथ ऊंचावे लाश डाली नंदा जी को रथ नंदा जी को रथ। ये मेरी माता राज नंदा देवी पैटर्न लगेगे मेरी राज नंदा देवी। हे मेरी माता राज नंदा देवी हे मेरी माता राज नंदा देवी सची पैटर्न लगेगे मेरी राज नंदा देवी साजन लगेगे मेरी राज नंदा देवी। हे मेरी माता मेरी राज नंदा देवी साजन लगेगे मेरी राज नंदा देवी। साले
धन्यवाद कलाकारों का मैं बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन इन कलाकारों का। और आपने इस लखनऊ नगरी में जिस प्रकार से हमें रोमांचित किया इस कार्यक्रम के माध्यम से, हम आपका अनेक अनेक धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। और ये विशेष अवसर हमारे बीच में, जब हमारे बीच में हमारे इस सत्र की आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अपर्णा यादव बिष्ट जी हमारे बीच में, जो कि उपाध्यक्ष हैं महिला आयोग की और संरक्षक हैं इस संस्था की भारतीय पर्वतीय महासभा की। आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। मैं राष्ट्रीय महिला प्रभारी डॉक्टर राधा बिष्ट जी से, संरक्षक डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी जी से, श्रीमती हेमा डुबैयाल जी से और श्रीमती ऋचा जोशी जी से निवेदन करूंगा, कृपया
हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदया को मंच पर लेकर आने की कृपा करेंगे।